20 अध्याय 22 और 23 वचन। 1 Kings chapter 20 verses 22 and 23. मग तो संदेष्टा इस्रायलच्या राजाकडे येऊन म्हणाला, तू आपली मजबूती कर, सावध राहा, जपून वाग. नवे वर्ष लागतात. आरामाचा राजा पुन्हा तुझ्यावर स्वारी करील. आरामाच्या राजाचे सेवक त्यास म्हणाले, त्यांचा देव पहाडी देव आहे, म्हणूनच आम्हावर त्यांचे प्राबल्य झाले. तर आता सपाटीवर आपण त्याच्याशी युद्ध करू, म्हणजे आमचे त्याच्यावर प्राबल्य खात्री होईल. तब उस नबी ने इस्राएल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर और सचेत होकर सोच कि क्या करना है, क्योंकि नए वर्ष के लगते ही आराम का राजा फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा. तब आराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है, इस कारण वे हम पर प्रबल हुए, इसीलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़े तो निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे. प्रभु का नाम का महिमा हो. Glory be to the name of the Lord. यहाँ पर हरामियों का राजा और इस्राएल के राजा के विरुद्ध में हुआ एक युद्ध के बारे में हमने अभी पढ़ा. And here we read about a battle which took place between the king of Israel and the king of Syria. इन दोनों के बीच में, हरामी का राजा और इस्राएल के राजा का बीच में, दोनों के बीच में परमेश्वर का वहाँ पर एक काम हुआ. And there was not a great mighty work of the Lord between the battle or between those two kings. इस्राएल परमेश्वर जो है इस्राएल के राजा के ओर से वो लड़ रहा था. And the Lord was fighting from the side of the king of Israel. जिस समय में आराम का राजा बेनहदद और इस्राएल का राजा आहाब के साथ लड़ने के लिए आया, उस समय में आहाब राजा अति व्याकुल होकर दिखाई दिया. And when the king of Syria Ben-Hadad came against the king of Israel, that is Ahab, he was sorely distressed. उस समय में परमेश्वर एक नबी को खड़ा किया और इस्राएल का राजा आहाब के पास यह कहला भेजा कि तुम कल तेरे बीच में जो काम करने के लिए जा रहा, उस काम को देखकर तो इस बात को इकरार करने के लिए जा रहा है कि हाँ, यहोवा कितना बड़ा है. And the Lord sent a prophet to the king of Israel, that is Ahab, and told him, tomorrow the work that I am going to do, and you will confess how my God is so great. जो काम मैं तेरे जीवन में करने के लिए जा रहा हूँ, तेरे लोगों के बीच में करने के लिए जा रहा हूँ, इस काम को देखते समय में तो इस बात को पहचान लेगा कि परमेश्वर ही यहोवा है. And the work that I am going to do amongst your people and amongst in your life also, looking at that work, you will confess that the Lord is great. प्रभु का नाम का महिमा हो. Glory be to the name of the तो Lord. परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में वो यहोवा है, वो परमेश्वर है और वो सच्चा है, वो जीवित है, वो अपने लोगों के लिए युद्ध करता. इस बात को जानने के लिए परमेश्वर कई बार हमें कई शत्रुओं के सामने हमें लेके जाता है. And many a times even our God, in order to prove that He has a great and mighty God, He is able to save them and all, He takes us towards the enemy. So अभी प्रोफेसिस के द्वारा हम प्रभु हमसे बातें किया, बादल हमारे विरुद्ध में आ सकते, इस बार बादल आ सकते हैं, नहीं तो आंधी तूफान बाढ़ हमारे सामने. ये आना जरूरी है, क्योंकि ये जब तक नहीं आएगा हम ये पहचान नहीं पाएंगे कि हमारा परमेश्वर कौन है, उस प्रभु का सामर्थ कितना बड़ा है. And even through prophecies, the Lord spoke to us today that many clouds and many floods are going to arise against us, and these are necessary that it should come to us. Only then we will realize how great and mighty our God is. हमारा प्रार्थना ये नहीं होना चाहिए कि प्रभु मुझे बाढ़ से मुझे बचा, आग से मुझे बचा, पानी से बचा, लेकिन हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए कि प्रभु आग और बाढ़ के बीच में भी तू मेरे साथ रहना चाहिए. And we should not pray that Lord save me from this fire, from this flood and from this cloud, but we need to pray, Lord, you be with me even among the fire and the cloud and the flood. तो हमारा प्रार्थना ये नहीं होना कि प्रभु मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आना, मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं आना, मेरे जीवन में इस प्रकार का कोई परीक्षा नहीं आना. यदि हाँ, परीक्षा कष्ट आने से भी प्रभु उस कष्ट में गिरे बिना तो मुझे खड़ा करना. And you should not pray that Lord do not cause any problem or any tribulation come in my life, but even in the midst of my problems and tribulation, help me to keep me straight. तो हमारा परमेश्वर इन कष्टों के बीच में, इन शत्रुओं के बीच में इस बात को वो सिद्ध इस बात को प्रूव करना चाहता है कि वो सच में यहोवा है, वो सच में एक परमेश्वर है. And in the midst of all our enemies and all our problems, the Lord wants to prove that truly He is the true God. यहाँ पर 22 वचन में जब हम पढ़ते हैं, When we read the 22nd verse, यहाँ पर एक नबी इस्राएल का राजा के पास जाकर इस प्रकार कहता है. and the prophet came to the king of Israel and said unto him,
Go लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर, and strengthen thyself and mark. सचेत होकर सोच कि क्या करना है, Mark and see what thou hast to do. क्योंकि नया वर्ष लगते साथ आराम का राजा हमारे विरुद्ध में आएगा। No sooner the new year comes, the king of Syria will come against you. और दूसरे पक्ष में जब हम शत्रुओं की तरफ देखते हैं तो वहां पर एक कर्मचारी साधारण व्यक्ति राजा के पास आकर बोल रहा है, And in the next part we see an ordinary servant of king of Syria. He comes to the king and says, इस्राएल के राजा अहाब के साथ हम युद्ध नहीं कर सकते, we cannot go and fight against the king of Israel क्योंकि Ahab, उनका परमेश्वर पहाड़ी का परमेश्वर है। because their God is the God of mountains. तो उन इस्राएलियों से लड़कर यदि हमें जय पाना है तो पहाड़ में जाकर नहीं, तराइयों में जाकर हमें लड़ना And है। if you want to prevail over the king of Israel, you need not go to the mountain and battle with them, but you need to go to the plains and fight. क्योंकि उसका पहले जब हम देखने से Before that, when we see, इस आराम के राजा के जीवन के बारे में जब हम देखने से when we read about the life of the king of Syria, 20 अध्याय का पहला वचन में उसने इस्राएल के राजा के विरुद्ध में अपनी एक बहुत बड़ा सेना को इकट्ठा किया कि उनके विरुद्ध में वो लड़े। and he brought a great host against the king of Israel that they may fight against him. दूसरा 20 अध्याय का दूसरा वचन में Second verse. वो अपने आप को एक बड़े बल के साथ, अपने आप को बड़े घमंड के साथ वो जगह पर वो युद्ध करने के लिए ललकार रहा है। And he came and gave a challenge with great strength and might. वो अपने आप को ऊंचा करते हुए अहाब के विरुद्ध में लड़ने के लिए युक्ति बना रहा था। And he was exalting himself and he was planning to battle against the king Ahab. इस आराम का राजा बेनहदद का मोटिव क्या था? What was the motive of the king of Syria, Ben-Hadad? इस्राएल का राजा अहाब का साथ युद्ध करके उसके चांदी, सोना, उसके स्त्रियां, उसके बच्चे, उन सबको वो हड़पना चाहता था। And he wanted to take away all the gold, silver and what all they had. एक समय में जब उन्होंने युद्ध किया तो इस्राएल के सामने वे लोग हार गए। And once they came and battled against the people of Israel and they were defeated. तो पहली बार जब इस्राएल आराम के राजा के साथ युद्ध किया तो उन्होंने पहाड़ में युद्ध किया। And when the king of Syria came against the people of Israel, they battled on them on the mountain. प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the name of the Lord. अभी दोबारा वो ललकार रहा है, Now again they have come to challenge. दोबारा वो लड़ने की युक्तियां बना रहा है। Now again they are planning to fight against the people. दोबारा इस अहाब राजा के विरुद्ध में, इस्राएल के विरुद्ध में लड़ने के लिए वो युक्तियां बना रहा था। Once again they were planning to come against the king of Israel, Ahab. प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the name of the तो Lord. अभी आराम के लोग और जो शत्रु लोग थे वे लोग अपने राजा को इस प्रकार का युक्ति दे रहे हैं, अगर तू इस्राएल से लड़ना चाहता है, इस्राएलियों से लड़कर जय पाना चाहता है तो तू पहाड़ में जाकर तू लड़ेगा तो तू जय नहीं पा सकता, क्योंकि उनका देवता पहाड़ी देवता है। And now the people went and counseled the king of Syria, saying, if at all you want to go and fight against the people of Israel, you cannot go and fight with them on the mountain, because that God is the God of mountains. तो वो इस बात को भूल गए कि उनका आराम के जो कर्मचारी थे वे इस बात को भूल गए, यहोवा परमेश्वर सिर्फ पहाड़ों का परमेश्वर नहीं, वो पृथ्वी का परमेश्वर है, वो तराई का भी परमेश्वर है। The servant of the king of Israel, king of Syria, they forgot that the God of Israel was not only the God of mountains, but he was the God of plains also. प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the name of the Lord. क्या हमारा परमेश्वर सिर्फ पहाड़ में रहने वालों से युद्ध उनकी मदद करता, जो तराई में रहते क्या उनको मदद नहीं करता? Does not our God help only the people who are on the mountain, not the people who are living in तो the परमेश्वर हमारे हर युद्ध में हमें सहायता करने के लिए क्या हमें पहाड़ में जाकर बैठना है? In order to gain help from the Lord, do we have to go to the mountain and sit? ऐसा नहीं है, Not like that. वो हर प्राणी का परमेश्वर है, He is the God of all वो places. सब जगह का परमेश्वर He है। is the God of all places. दुनिया के कोने कोने में रहने वाले हर व्यक्ति का वो परमेश्वर He है। is the God of every person that is dwelling in the corners of this world. वो पहाड़ों का नहीं, वो तराइयों का भी वो परमेश्वर है। He is not only the God of the mountain, he is the God of plains also. जब हम व्यवस्था विवरण का किताब 11 अध्याय का 11 वचन में जब हम पढ़ते हैं, When we read the book of Deuteronomy 11:11, वहां पर लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर जो है वो पहाड़ों का नहीं, वो तराइयों का भी परमेश्वर है। there it is written, our God is not only the God of mountain, but he is the God of plain also. तो जो देश प्रभु हमें देने जा रहा है वो सिर्फ पहाड़ों से भरा हुआ नहीं, वो तराइयों का भी है। अर्थात हमारा परमेश्वर पहाड़ और तराइयों का भी परमेश्वर है। The land that the Lord is going to give us is full of hills and valleys. That's why our God is the God of hills as well as valleys. तो शत्रु अभी ये प्लान बना रहा है कि हम पहाड़ में नहीं तराई में जाने से निश्चय इन लोगों का नाश कर सकते हैं, इनके विरुद्ध में लड़कर हम जय पा सकते That हैं। is why
the enemy is planning that we should not go against them on the mountain, but we'll go in the plain, then only we will prevail. लेकिन इसमें एक अर्थ छुपा हुआ है। But there is a mystery hidden. क्यों शत्रु इस बात को पहचान लिया कि इस्राएल का परमेश्वर पहाड़ियों का परमेश्वर है? Why did the enemy come to know that the God of Israel is a God of hill? कारण Reason? क्योंकि परमेश्वर ने हमें सबसे ऊंचे स्थान पे रखा हुआ है। Because the Lord has took us to the highest place. परमेश्वर हमें जैसा पहाड़ सबसे ऊंचा है, हमारे आत्मिकता के जीवन में सबसे ऊंचे स्थान पर लेकर गया है। As you can see that the mountains are very high, so also the Lord has taken us in the lofty place. तो जो लोग उस ऊंचे स्थान में ऊंचाई में जो दिखाई देते हैं, उन लोगों के लिए वो युद्ध करता है। लेकिन जो लोग तराई के अनुभव में, जो लोग सब कुछ खो दिए साधारण अनुभव में, शायद प्रभु उनको हाथ छोड़ सकता है। And all the people who are seen on the lofty places, the Lord will fight for them. But the people who are seen in the valley state, probably they may be left behind. तो शत्रु इस बात को प्लान कर रहा है कि ये लोग आत्मिकता का जीवन में यदि बहुत ऊंचे में है, तो इनसे हम लड़ नहीं सकते। इनके साथ यदि हम लड़ना है तो सबसे निचले अनुभव इनको लेके आना। And the enemy also is planning that if they are very high in the spiritual state, we will not be able to fight with them. So they will have to brought to be in the lowest state. तराई का अनुभव क्या है? What is the experience of सब valley? कुछ नष्ट हो जाना। Everything. कई लोगों का जीवन में everything. प्रार्थना नहीं, कई लोगों का जीवन में प्रेसिंग नहीं, कई लोगों का जीवन में संध्या आराधना नहीं, कई लोगों का जीवन में चर्च आना नहीं, कई लोगों का जीवन में फैमिली प्रेयर नहीं, एरिया मीटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, सब खत्म नील। एक साधारण अनुभव में वे लोगों का जीवन तराई के साथ तुलना किया गया है। And the people's life can be compared with the life of valley, who have lost their prayer life, who have lost the area prayer, even the family prayer and others. तो इन लोगों के साथ लड़ना बहुत आसान है और इन लोगों के ऊपर इनसे लड़कर जय पा सकते हैं। And it is very easy to fight against these people, and you can easily prevail over them. लेकिन शत्रु ने देखो एकदम बराबर पहचाना कि इनका परमेश्वर पहाड़ी परमेश्वर है। But the enemies also very well recognize that God is a God of hill. पहाड़ में देखो चढ़ना कितना मुश्किल है। See how difficult it is to ascend a mountain, पहाड़ में युद्ध करना और कितना अधिक मुश्किल and होगा। how more difficult it would be to battle in the mountains. हाथी सबसे ज्यादा कहाँ लड़ सकता है, बोल सकते हो? Do you know where the elephant can किस fight? पोजीशन में, किस जगह में अपना शत्रु को बहुत इजी वे में मार सकता है? How can he prevail over the enemy in the easiest way? हाथी अपना शत्रु को बहुत आसानी रीति से मारने का सबसे अच्छा जगह कौन सा है? Which is the best place for an elephant to kill his enemy? पहाड़। Mountain. पहाड़ में, वो भी चढ़ाई में। And only on the slope. अगर आप पहाड़ में हो और हाथी आपके विरोध में आ रहा है तो आप ऊपर की ओर नहीं भागना, इजिली आपको आके अटैक करेगा। And if you are on the mountain, if the elephant is pursuing you, उसी समय आप नीचे आ जाओ, आपके पीछे नहीं आएगा। and if you descend, he will not pursue you. प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the name of the Lord. तो जब मैं वहाँ पर ऋषिकेश में सेवा कर रहा था, When I was serving the Lord in the Rishikesh, तो दो हाथियों का लड़ाई को देखा पहाड़ में। I saw two elephants fighting on a mountain. जो हाथी पहाड़ में भाग रहा था, दो हाथी ये दोनों लड़ रहे थे, तो जो पहाड़ में भाग रहा था वो दोनों आपस में इतना जोर से लड़ रहे हैं, इतना जोर से, लेकिन जब एक हाथी नीचे की ओर आया, सेकंड छोड़ दिया। And they were fighting क्योंकि वो नीचे की ओर नहीं आ सकते। because they cannot descend. प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the name of the Lord. एक बार मैं उसी देहरादून का जंगल में गाड़ी चलाते जा रहा था। And once I was driving my vehicle in the jungles of Dehradun. ऐसा कहा जाता, अकेला हाथी है तो बहुत डेंजर है। And it is said अगर that झुंड में आता है तो हाथी कभी किसी को कुछ नहीं करेगा। and if the elephants are in a gathering, they will not harm anybody. तो एक बार देहरादून में एक शादी था, तो दिल्ली से कुछ प्रोग्राम खत्म करके पास्टर के साथ अर्जन जाना, रात को 2 बजे जंगल में अकेला गाड़ी चलाते जा रहा था। अकेले नहीं, 500 लोग थे उस जंगल में, हम लोग अकेले थे। And in the jungle we were found alone. We were driving our चारों vehicle. तरफ पूरा घना जंगल, And it was dense forest on the surroundings. सब सेवक लोग, सब लोग अच्छे सो रहे थे। And all other मैं भी आराम में गाड़ी चला के जा रहा था। even I was half sleeping and driving the vehicle. अचानक देखा तो 2 लकड़ी चमक रहा है। And suddenly I saw 2 sticks were shining. मैं सोचे बीच में रास्ते में क्या 2 लकड़ी चमकते हुए आ रहा है। And I was just imagining. लाइट फुल लगा के होश में मैं आया। And I came into my conscious. I lit my light. तो मैं उसके निकट जा रहा हूँ, वो मेरे निकट आ रहा है। And I was approaching him, and he was approaching me. जब हाथ को खुला तो एकदम सडन ब्रेक मारा। And when I opened my eyes, immediately I applied my brakes.
तो कितना अच्छा प्रार्थना, गीत, अभिषेक सब गाड़ी में आ गया। And all the prayer and song and even the anointing came in my इतना vehicle. जोर से स्तुति का आवाज, प्रार्थना का आवाज, हालेलुया का शब्द, तो बाप रे सब बेदार हो गए। And all were revived at that time when they heard the voice of praising. कारण क्या है? सामने बिल्कुल हाथी आ गया, Because I could see an elephant क्योंकि before. हाथियों के बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने। I had heard many अब things बड़े से बड़ा about it. बस को धक्का दे देता, And even the biggest of the buses it will overturn. सिर्फ एक बात मेरे को बुलाकर, अचानक हाथी आ गया तो उसके सामने कभी हॉर्न नहीं बजना, अगर लाइट जल रहा है तो बंद नहीं करना है। And it was told to me that if you suddenly confront a elephant, do not switch off your light and do not blow your horn. सडन ब्रेक मारा, हाथी सामने आ रहा, क्या करना मुझे पता नहीं। Suddenly I applied my brake and the elephant was before me. I did not know what to रिवर्स do. गियर डाला, 1 किलोमीटर वैसे का वैसे रिवर्स लेके गया। And I put my vehicle in the reverse gear and for 1 kilometer I drove. प्रभु का धन्यवाद, वो दौड़ के भी नहीं आया, भाग के भी नहीं आया, थोड़ी देर के बाद वो अंदर चला गया। And let the Lord be praised, He did not pursue us, He went away. सुनने में कितना सचेत सुन रहे हो, अगर वास्तव में वहां जाओगे तो क्या होगा? And so attentively you are listening. If you are confronting yourself, how it will be. प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the name of the Lord. क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है सामर्थी परमेश्वर है। Because our God is a mighty God. यहाँ पर अभी शत्रु होगा, उनका परमेश्वर पहाड़ी परमेश्वर है, उनके साथ पहाड़ में नहीं लड़ सकते। Here the enemy says his God is a God of the hill and you cannot fight with them. On the कारण क्या है? What is the reason? मूसा का जीवन में देख लीजिए, When you consider the अमालेकियों के साथ जब वो लड़ने के लिए गया था तो पहाड़ पर बैठा हुआ था। and when he wanted to go and fight against Amalekites, he was seen on the mountain. मूसा अपने 2 दास लोगों को पहाड़ पर लेकर गया, वो पहाड़ पर बैठा, इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने जय दिया। And Moses took his 2 servants and went on the mountain. He sat on the mountain, but the people of Israel prevailed. एलिया का जीवन के बारे में देखने से When you consider the life of एलिया पहाड़ पर गया, वहां पर बलिवेदी बना और वहां पर इस बात को उसने सिद्ध किया कि यहोवा ही परमेश्वर है। and he went on the mountain, he built an altar over there, and he proved that God is the God of Israel. बाल के जितने भी नबी लोग थे, उन लोगों ने इस बात को इकरार किया कि हाँ यहोवा ही परमेश्वर है। And all the prophets of Baal also, they confessed that the God of Israel is the true God. यीशु भी शैतान के ऊपर जो जय पाया वो जगह वो पहाड़ है। And even the place where Lord Jesus prevailed over Satan was a mountain. पहला एक पत्थर को लेकर आकर बोला कि उसको रोटी बना, दूसरा उसको मंदिर के कंगोरे पर लेकर गया, तीसरा उसको पहाड़ पर लेकर गया। उस पहाड़ पर शैतान यीशु से जय प्राप्त नहीं कर पाया। And on the mountain, Satan could not prevail over Jesus. तो उस पहाड़ पर यीशु ने शैतान को डांट कर भगाया और शैतान वहां से हार मानकर वहां से चला गया। On the mountain only Jesus rebuked the Satan, and from there he got defeated and went away. तो जहां भी परमेश्वर के लोग, जब भी परमेश्वर के लोग पहाड़ पर गए और उनका शत्रु जब उनके विरुद्ध में लड़ाई किया, उस जगह पर परमेश्वर उनको जय दिया। Whensoever the people of God went on the mountain and when the enemy came to fight against them, the Lord gave them victory. प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the दाऊद और गोलियत के बीच में जो लड़ाई हुआ था, वो जो लड़ाई था, वो लड़ाई भी 2 पहाड़ों के बीच में था। And even the fight between David and Goliath, you can see that was between 2 mountains. गोलियत इस्राएलियों के विरुद्ध में आकर जो लड़का रहा था, उस समय में गोलियत एक पहाड़ के ऊपर खड़ा था, इस्राएली लोग दूसरे पहाड़ की ओर थे। And when Goliath came and challenged the people of Israel, at that time he was seen standing on a mountain, and the people of Israel were standing on the opposite mountain. तो ये पहाड़ पर जाकर वे लोग एक दूसरे को लड़का रहे थे। And from the mountain they were challenging each other. तो वहां पर परमेश्वर इस्राएलियों की ओर से लड़कर इस गोलियत को हरा दिया। And even the Lord God fight towards the people of Israelites, and Goliath was पहला defeated. सामुएल 17 अध्याय का 3रा वचन में देखिए, वहां पर लिखा हुआ है, गोलियत एक और पहाड़ की एक और इस्राएली लोग पहाड़ के दूसरी ओर थे। 1 Samuel chapter 17 and verse 3 it is written, Goliath was standing on one mountain and the people of Israel on the other mountain. प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the name of the Lord. तो वहां पर इस गोलियत जो अपने आप को इतना बड़ा सामर्थी और सूरवीर और अपने आप को बड़ा बलवान समझता था, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने इस्राएलियों के सामने लज्जित करा दिया। And even Goliath, who was considering himself as a very mighty and a warrior, the God of Israel was made to defeat before him. क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है पहाड़ों पर वास करने वाला परमेश्वर है। Because our God is the God who dwells on the mountain. इसीलिए पुराने समय में संत लोग पहाड़ों पर रहना ज्यादा पसंद करते थे। That is why in the old times also even the saints of God used to like dwelling in the mountains. जब यहोशू और कालेब कनान में पहुंचे, लोगों ने कहा कि हमें
हमें पहाड़ी देश चाहिए। When Joshua and Caleb went to the land of Canaan, at that time they asked for the land which is full of mountains. क्यों संत लोगों का नहीं तो उद्धार पाए हुए लोगों का जो आग्रह कि हम पहाड़ों में दिखाई देना है? Why is the desire of the saints or the people who are saved that they want to dwell on the mountains? क्यों वे लोग तराई को नहीं, वो पहाड़ों को ज्यादा अधिक प्रिय करते हैं? Why they love not the valley but the mountain more? प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the name of the Lord. पहाड़ यीशु को दिखाता है, And this mountain denotes Jesus. पहाड़ परमेश्वर का प्रभु को दिखाता है, Mountain denotes the presence of God. पहाड़ परमेश्वर का विश्राम स्थान को दिखाता है, And even the mountain shows the resting place of God. पहाड़ परमेश्वर का बलि चढ़ाने का स्थान को दिखाता है, And the mountain shows the place of offering for the Lord. पहाड़ परमेश्वर का व्यवस्था पाने का जगह को दिखाता है, And mountain shows from where the law of Lord proceeds. पहाड़ परमेश्वर का संगति को दिखाता है, And even the mountain denotes the fellowship with the Lord. पहाड़ परमेश्वर का रेफ्यूज नहीं तो शरण स्थान को दिखाता है। Even the mountain denotes the refuge of the Lord. पहाड़ वो जगह है जहाँ पर हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। Mountain is such a place where we can converse with our तो Lord. ये सारे आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर को लोग पहाड़ों पर जाते हैं। So in order to receive all this blessing, the people of God go to the mountain. तो इसलिए भी शत्रु क्या बोला, यदि इन इस्राएलियों से यदि कोई लड़ना चाहता तो उनका परमेश्वर जो पहाड़ी का परमेश्वर है उनके विरुद्ध में तो लड़ नहीं सकता। Now the enemy came and said that if you want to go and fight against the people of Israel, you cannot go and fight on the mountain and prevail over them. इसलिए अच्छा यह है कि हम तराई में जाएं। That is why it is good for us that we go in the in the valley. लेकिन दाऊद देखो क्या बोल रहा है, See David. चाहे मैं तराई से होकर जाऊं, Though I may pass through a valley, चाहे मैं तराई से होकर जाऊं, though I may pass चाहे through a मैं valley, रोने की तराई से जाऊं या घोर अंधकार का तराई से जाऊं या मैं कष्ट संकट के तराई से जाऊं, though I may go through the valley of tears, though I may go through the valley of tribulation, उस तराई में हानि हो सकता है, उस हानि से मैं नहीं डरूंगा। and possible losses are there, but I will not fear. अगर मैं तराई से होकर जाऊं और उस तराई में मेरे लिए हानि है, मेरे लिए हरावट है या मेरे लिए कुछ भी हो, उस हानि को देखकर मैं नहीं डरूंगा। And even if I have to go through the valley, and if there is loss or defeat kept for me, looking unto it, I will not be afraid. शत्रु सब कुछ नाश कर दे तो भी मैं नहीं डरूंगा। Even if the enemy take away all the things, still I will not be उस तराई afraid. में मुझे बचाने वाला प्रभु मेरे साथ है। Because in that valley, in order to save me, my Lord is present. उस तराई में मुझे थामने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। Because in that valley, the one who upholds me, the Lord is with me. उस तराई में मुझे अपने हाथों में लेने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। Because in that valley, the one who takes me on his hand is with me. प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the शायद Lord. आपकी आत्मिकता का जीवन में पहाड़ी के अनुभव में होंगे, शायद आप एक तराई के अनुभव में होंगे। Maybe in your spiritual life, you may be found in the experience of mountain or a valley. परमेश्वर पहाड़ों का भी परमेश्वर है, वो तराइयों का भी परमेश्वर Our है। God is a God of hill as well as valley. जैसे पहाड़ों में रहने वालों के लिए वो युद्ध लड़ता, वैसे ही वो तराई में रहने वालों के लिए भी युद्ध लड़ता है। As he fights a battle, that the one who is seen on the mountain, so also he fights the battle for them who are found in the valley. अब्राहम के साथ परमेश्वर बात किया, उसको भी परमेश्वर ने बचाया। उसी समय में तराई में रहने वाला लोग के घर में भी गया, उसका जीवन को भी प्रभु बचाया। And God who saved Abraham, he saved Lot also, who was found in the plain. प्यारे परमेश्वर के लोग, Beloved people of God, हम उनसे नहीं डरना जो हमारे विरुद्ध में है, do not be afraid looking unto the people who have come against you. लेकिन हम उनसे डरना जो हमारी ओर है, And you should be afraid with the people who are towards us. क्योंकि वो सदैव हमारे रक्षा के लिए, सदैव हमारे जीवन के बचाव के लिए हमारे साथ रहते हैं। Because they are called to be with us in order to save us and in order to guide us. प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the name of the Lord. तो अभी देखिए यहाँ पर आराम का राजा बेनहदद के कर्मचारी उनसे बोल रहे हैं। Now the servant of the king of Syria comes and tells them. दोबारा वचन पढ़िए, Once again, please read that verse. पहला राजा 20 अध्याय। 1 King chapter 20. तब आराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है, इस कारण वे हम पर प्रबल हुए, इसीलिए हम उनसे चौरस भूमि में लड़े, तो निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे। अभी देखिए इस आराम राजा का जीवन का वीकनेस क्या था। And now see the king of Syria. उसका अगला वचन पढ़िए। Next verse. और यह भी काम कर, अभी देखो कर्मचारियों का ये बात सुनकर वो देखो एक काम कर रहा है। And taking heed of the servant's message, he is doing this work. हाँ, अर्थात सब राजाओं का पद ले ले सब राजाओं का पद ले ले और उनके स्थान पर सेनापतियों
राजा का स्थान में सेनापति को तो नियुक्त कर। In the place of king, you appoint captains. हाँ, फिर एक और सेना जो तेरी उस सेना के बराबर हो जो नष्ट हो गई है, घोड़े के बदले घोड़ा घोड़े के बदले घोड़ा, और रथ के बदले रथ रथ के बदले रथ अपने लिए गिन ले। अपने लिए गिन ले। तब हम चौरस भूमि पर उनसे लड़े और निश्चय उन पर प्रबल हो जाएंगे। उनकी यह सम्मति मानकर बेन्हदद ने वैसा ही किया। हाँ, देखो अब ये राजा एक साधारण कर्मचारी का बात को सुना। And this king has hearkened unto an ordinary servant. हाँ, वो बोल रहा राजा को हटा दे और उनके स्थान पर सेनापति को नियुक्त करो। He is advising to remove the king's hand in his लेकिन place. हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। But our God is not like that. हाँ, राजा कहने का मतलब जो लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं परमेश्वर का दृष्टि में वे लोग राजा हैं। All the people who have received the baptism of the Holy Spirit, in the sight of God, they are kings. जो लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किया, वरदान को प्राप्त किया, वे परमेश्वर का दृष्टि में एक राजा के समान है। All the people who have received the anointing and received the gifts of the anointing, they are in the sight of God a king. पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर परमेश्वर का कलीसिया का अंग बना हुआ लोगों को परमेश्वर राजा होकर ठहराया है। And the people are appointed as the king unto the people who have become the member of the church, having got to receive the anointing. शत्रु क्या कर रहा है? What are the enemy doing? राजा को हटा रहा है और उनके स्थान पर सेनापति को नियुक्त कर रहा है। Taking away the king and in his place the captain is appointed. लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं करता। But our God does not do तो that. राजा के स्थान पर राजा को ही नियुक्त करता है। He will appoint the king only in the अगर place of एक राजा अगर उस स्थान से हट गया तो उस स्थान पर दूसरा सेनापति को नहीं, तो एक साधारण कर्मचारी को नहीं लाता, बल्कि राजा के स्थान पर राजाओं को नियुक्त करता And है। if a king is removed from there, he will not bring a captain or an ordinary servant over there, but a king will be appointed in the place of a king. राजाओं को हटाकर राजाओं को नियुक्त करने वाला वो परमेश्वर है। Our God is a God who removes the king and appoints the king over him. यदि हमारे विरोध में यदि शत्रु बड़े शूरवीर के समान राजा के सामने यदि आता है तो उसका स्थान पर उठाकर उसके स्थान पर परमेश्वर उसका गति पर हमारा प्रभु हमें बिठाता है। And if the enemy is coming like a king against us, he will remove him, and in his place the Lord will appoint a king. पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए वो लोग सच में एक राजा है। And all the people who have received the Holy Spirit, they are truly a king. उनके विरुद्ध में कितना भी राजा लोग क्यों ना जाए, How much ever kings may arise against them, उनका सिंहासन को हटाएगा और उस सिंहासन पर हमें बिठाएगा। and removing them from the throne, he will make us sit उस on it. राजा को उसके सिंहासन से हटाएगा और उस सिंहासन पर हमें परमेश्वर He बिठाएगा। will remove that king from his throne and make us sit over that throne. दानियल का किताब 2 अध्याय में शादी वचन लिखा हुआ है। And it is written in the book of Daniel, in the राजाओं को हटाकर राजाओं को परमेश्वर नियुक्त करता है। and he removes the king and he appoints the king also there. तो हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि हमें डरने का जरूरत नहीं। शत्रु कितना भी सामर्थ कितना भी बल के साथ क्यों ना जाए, उस शत्रु का सिंहासन पर प्रभु हमें जय के साथ बिठाएगा। And we need not be afraid looking at the enemy that is very mighty. Our God will remove that king from there and make us sit on his throne. तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस्राएल का राजा के सलाह देने के लिए परमेश्वर एक नबी को खड़ा किया। And in order to counsel the king of Israel, a prophet was made to stand. इस्राएल का राजा को सलाह देने के लिए परमेश्वर एक नबूवत करने वाला, भविष्यवाणी करने वाला, प्रभु का सलाह को प्राप्त करने वाला एक नबी को खड़ा किया। And the Lord sent a prophet over there who received the word of God in order to give counsel to the king of Israel. लेकिन इस आराम का राजा बेनहद को सलाह देने के लिए एक साधारण कर्मचारी आया। But in order to give counsel to the king of Syria, an ordinary servant came. ये बेनहद कौन है? Who is this ये Ben-Hadad? आराम का राजा कौन है? Who is this king of Syria? सबसे पहले देखने से Firstly, when we see, धोखा देने वाली आत्मा, it is the spirit of deception. धोखा देने वाली आत्मा आपसे पहाड़ पर नहीं तराई में लड़ेगा। And the spirit of deception will not fight with you on the mountain, but it will fight with you in the valley. ये कोई मनुष्य के रूप में नहीं आ रहा है और ये नहीं तो कोई शत्रु के रूप में नहीं आ रहा। धोखा देने वाली जो आत्मा है वो पहाड़ों पर नहीं तराइयों में उलटता है। And this will not come in the form of a man, this will not come in the form of an enemy, but the spirit of deception will come and fight with you in the valley. तो जब हम याकूब का जीवन के बारे में पढ़ते हैं, When we consider the life of Jacob, याकूब जब
लाबान के घर में गया, When Jacob went to the house of Laban, और तो लाबान के बारे में लिखा वो आरामी लाबान था। and about Laban it is written that he was a Syrian. वो आराम से जुड़ा हुआ, आराम देश से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति था। And he was a person connected with the land of Syria. तो देखिए उस जगह पर ये लाबान इस याकूब के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है। And see how this Laban was dealing with Jacob. वो उसको धोखा दिया, He deceived him. उसका प्रतिफल को उसने 2 बार बदल दिया, And twice he changed his reward. झूठ बोलकर उसको काम करवाया। Telling lies, he made him to work. प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the name of the Lord. और याकूब उसके घर में पुत्र के समान काम कर रहा था, लेकिन ये लाबान उसको दास के समान काम करवा रहा था। And Jacob was working like a son in the house of Laban, but he was taking his work as a labor. और अगला क्या है, Nextly, ये लाबान याकूब से उसका कुछ भी हानि होता था तो उस हानि को भरपूरी इस याकूब से करवाता था। and whatever losses it is to happen in the house of Laban, he used to get it from Jacob. प्यारे परमेश्वर के लोगों, यदि आप अभिषेक पाए हुआ एक राजा होने से, If you are a king having पवित्र anointing, आत्मा का सामर्थ पाए हुए एक राजा होने से, if you are a king having received the strength of the तो Holy पहाड़ पर आप रहना, पहाड़ से नीचे तराई में नहीं आना, क्योंकि ये आत्मा तराई में आपका जीवन को नाश कर सकता है। and be on the mountain, do not come to the valley, because the spirit will destroy your life. इसीलिए शत्रु ने इस बात को पहचान लिया कि यदि हम पहाड़ में जाकर यदि हम लड़ेंगे तो जय नहीं पा सकते। That is why the enemy very well understood, if they fight against the people of Israel on the mountain, they will not prevail. इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता, जिस प्रकार सांप ने अपना चतुराई के द्वारा हवा को बहकाया, कहीं तुम्हारे मन को ना बहका दे। That is why St. Paul goes on to say, as the serpent also beguiled the mind of Eve, so also he should तो not हमने beguile. परमेश्वर के साथ जो वाचा बांधा हुआ, परमेश्वर के साथ हमारा जो नजदीक का अनुभव है, उस अनुभव को नाश करने के लिए शैतान तराई में आकर हमसे लड़ता है। And the Satan will come to the valley in order to fight against us. We people who have made a covenant with the Lord, and the people who are very nigh unto the Lord. तो हम पहाड़ के अनुभव में रहने वाला, हम पहाड़ में रहने वाला अनुभव को प्राप्त करना है। We need to receive the experience of dwelling on the mountain. ये धोखा देने वाले आत्मा जब आप तराई में आ जाओगे, उस जगह पर ये आपके विरुद्ध में काम करेगा। When you come into the experience of valley, then only the spirit of deception will work in you. याकूब के समान आप परिश्रम करेंगे, लेकिन आपका परिश्रम का फल आपके हाथ में नहीं देगा। You will labor like Jacob, but you will never get the reward. आपको झूठ बोलकर आपसे काम करवाएगा। He will tell you lies and he will make you to toil. आपका हर हानि को भरने के लिए कहेगा। He will make you to make good all the losses. प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the name of the Lord. तो प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये आराम का जो राजा बेनहदद जो है, इस सब धोखा के आत्मा के द्वारा आपसे लड़ने के लिए वो कोशिश कर सकता And है। this king of Syria, which is the spirit of deception, he will try to come and fight against you. किस बात को वो आपके जीवन में नाश करना चाहता है? And in what thing he wants to पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा मिलने वाला जो आत्मा का फल है, उस फल को वो आपके जीवन में नाश करना चाहता And है। he wants to destroy the fruit of the spirit that you have received through the anointing of the प्रभु Holy के Spirit. सम्मुख में आकर अभिषेक में बढ़कर अपने आत्मा को नया कर जो वरदान, जो फल आपने पाया, वो फल आपके हाथ में ना आने के लिए आपको धोखा देकर, झूठ बोलकर आपके जीवन में उस फल को वो नाश करेगा। I will come to the presence of the Lord, having faith in the Holy Spirit, having received the gift and the fruit of the Spirit. In order to destroy that, the spirit of deception will come and work against you. आपका अभिषेक में आप कभी नहीं होना। You should never fall short of your anointing. आपका अभिषेक में आप पहाड़ी अनुभव को छोड़कर तराई में नहीं आना। Never come to the valley leaving the experience of mountain in your anointing. जब यहोवा परमेश्वर पहाड़ पर आया, और वो पहाड़ आग से भर गया करके लिखा है। And it is written, when the God of Israel descended upon the mountain was full of fire. पहाड़ पर कोई भी खड़ा नहीं हो सका। Nobody was able to stand before that mountain. अगर तू पहाड़ पर जाने से If you go to the mountain, तो तेरा जीवन आग के समान चमकने लगेगा। your life will shine like a fire. तो तेरा जीवन अग्नि अभिषेक में बदल जाएगा। Your life will become as a fiery anointing. मूसा पहाड़ से जब उतरा तो उसका मुख चमकने लगा। When Moses descended from the mountain, his face was shining. शत्रु चाहता है कि तुझे पहाड़ी अनुभव से तुझे नीचे गिराकर तराई में लेकर आए और वहां पर तुझसे युद्ध करे। And the enemy desired that you should be brought down from the mountain experience to the valley, and there he will fight with you. शत्रु कितना भी धोखा दे, How much ever you तेरा प्रतिफल को विनाश करने के लिए कोशिश क्यों ना करे, though he may try to destroy your rivers, पहाड़ अनुभव को तो नहीं छोड़ना। you need not forsake the experience of mountain. दूसरा सामुएल का किताब
Nextly, in the book of 2 Samuel, दूसरा सामुएल 8 अध्याय का 5 और 6 वचन जब हम पढ़ते हैं, chapter 8, verses 5 and 6. दूसरा सामुएल 8 अध्याय का 5 और 6 वचन। 2 Samuel, chapter 8, verses 5 and 6. और जब दमिश्क के अरामी सोबा के राजा हदेजेर की सहायता करने को आए, तब दाऊद ने अरामियों में से 22,000 पुरुष मारे। देखिए यहाँ पर ये राजा क्या कर रहा है, Now see what is this king do? जो हमारे शत्रु हैं उन शत्रुओं का वो उन शत्रुओं से मिलकर हमारे विरुद्ध में लड़ता है। And now he is joining hands with that enemy and coming against us. जो हमारे शत्रु हैं, हमारे विरुद्ध में जो काम कर रहे हैं, उन लोगों का वो मददगार होकर बदलता है। And he has become the helper of those people who come against us and who have become our enemy. जिसे हम कमजोर समझते हैं, जिसे हम निर्बल समझ रहे हैं, उनका वो मददगार होता है, उनके साथ हमारे विरुद्ध में लड़ता है। Those people whom we are considering them as weak and faint, he becomes the helper of those people and come against us. तो हमारे विरुद्ध में हम शत्रु और बाढ़ के समान, बादल के समान, आंधी तूफान के समान, बड़े फौज के समान तक हमारे विरुद्ध में लड़ने के लिए आएंगे। And the enemy may come against like a flood, like a cloud, or like a host of army. गोलियत इस्राएल को देखकर लड़ता रहा तो वो क्या बोला? And Goliath, when he was challenging the people of Israel, what was he saying? तुम में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे लड़ सके? Is there anyone amongst you who can come and fight against me? तुम इस्राएलियों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे साथ लड़ सके? Is there anyone among the people of Israel who can come against me? तो गोलियत यहाँ पर इस्राएलियों को बहुत कमजोर, निर्बल और तुच्छ अवस्था में उनको जान रहा था। And here Goliath was considering the people of Israel as a very low, fainted enemy. इस्राएलियों का बीच में एक छोटा लड़का जो गोलियत से भी बड़ा सामर्थ्यवान था, उस छोटे वालों को देखते समय में गोलियत मन ही मन तुच्छ जानने लगा। And among the people of Israel there was a mighty boy who was very small boy. Looking at him, the Goliath was despising him. मन ही मन उसको तुच्छ जान रहा था। In the heart itself he was despising him. हाँ, उसको वो छोटा समझ रहा था। He was considering him as a very हो सकता हमारे शत्रु हमें देखते समय में हमें तुच्छ जाने, हमें छोटा जाने, शायद हमें निकम्मा जान सकते हैं। Probably even the enemy looking unto us, he may consider as a low or a fainted or a weak person. शायद हमारे पास बल नहीं होगा, Maybe we not. हमारे पास बुद्धि नहीं होगा, Maybe we not. हमारे पास योग्यता नहीं होगा, We may not be having God in us. शायद हम एक सब कुछ एक सुख अनुभव में दिखाई दे सकते Maybe we हैं। are found in a dry state. ये आराम का राजा क्या करता है? What will this king of जो Syria? हमें तुच्छ जान रहा है, जो हमें निकम्मा जान रहा है, उनका संगति कर, उनका सहायता करता है, उनके साथ मिलकर हमारे विरुद्ध में लड़ता है। And the people who are considering us as weak, and he joins hands with those people and come against us. प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the name of the Lord. सब कमजोर व्यक्ति पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते हैं। A weak person cannot ascend the mountain. कमजोर व्यक्ति पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते। A weak person cannot climb the mountain. अगर तू कमजोर है, If you are weak, तो थका हुआ है, if you are faint, यदि तू हारा हुआ है, if you are तो defeated, पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। you will never be able to climb a mountain. तो डरने का जरूरत नहीं है, You need not fear, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिर्फ पहाड़ों का नहीं, तराइयों का भी परमेश्वर। because our God is not only the God of hill, but He is the God of plain too. हाँ, उस जगह पर भी वैसा ही लड़ेगा जैसे वो पहाड़ में तुझसे लड़ता है, In that place, तो ये मदद करता है। He will help you in such a way as He was helping you on the mountain. ये आराम का राजा तेरे शत्रुओं के साथ मिलकर तेरे विरुद्ध में आने से भी तो डरने का जरूरत नहीं। And even if the king of Syria join the enemy and come against you, still you need not be afraid. कारण क्या है? The reason? परमेश्वर तुम्हारी ओर है, Because the Lord is with you. परमेश्वर तुम्हारी लड़ाइयों को लड़ेगा। Because the Lord will fight all your battles. अगला हम देखने से Actually, when you see दूसरा सामुएल 10 अध्याय का 16 और 17 वचन। 2 Samuel chapter 10 verses 16 and 17. दूसरा सामुएल 10 अध्याय का 16 और 17 वचन। 2 Samuel chapter 10 verses 16 and 17. और हदेजर ने दूध बेचकर महानन के पार के आरामियों को बुलवाया, और वे हदेजर के सेनापति शोआ को अपना प्रधान बनाकर एलाम को आए। इसका समाचार पाकर दाऊद ने समस्त इस्राएलियों को इकट्ठा किया और यरदन के पार होकर एलाम में पहुंचा। तब आराम दाऊद के विरुद्ध पांति बांधकर उससे लड़ा। प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the name of the Lord. यहाँ पर देखिए, अब ये आराम का राजा का
अगला काम क्या है? What is the next work of the king of Syria? हमारे विरोध में लोगों को लड़ने के लिए इकट्ठा करता है। And he is gathering people that people may come against and fight against us. ये कभी अकेले हमसे नहीं लड़ेगा। He will never come and fight alone. हमसे हमारे विरोध में लड़ने के लिए लोगों को इकट्ठा करेगा। And he will gather people in order to fight against us. प्रभु का नाम का महिमा। Glory be to the name of the Lord. तो जब हम कमजोर हो जाते, निर्बल हो जाते, उस समय में ये एक बहुत बड़ा फौज को तैयार करता है। And when we become weak and faint, at that time he gathers a big host of army. बहकाने के द्वारा, संदेह की आत्मा के द्वारा हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए कई बड़े फौज को इकट्ठा करता है। And through this deception and through even doubts also, he gathers a big host of army to fight against us. इस आराम के राजा बेनहदद से हम लड़ने के लिए दाऊद के समान हमारे पास पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। And in order to fight the king of Syria, Ben-Hadad, we need to have the strength of Holy Spirit like David. दाऊद पवित्र आत्मा का अभिषेक से बढ़कर एक मन के साथ उनके साथ वो युद्ध किया। David went and fought against them, filling in the Holy Spirit and with one accord. शत्रु शायद हमारे विरुद्ध में लोगों को खड़ा करे, लेकिन उस समय में हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के भी अभिषेक है, तो हमारा परमेश्वर और पहाड़ियों का परमेश्वर होकर बदल जाएगा। And even the enemy may instigate people against us, but if you have the anointing of the Holy Spirit, the Lord of our God will become the God of hill. प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the name of the Lord. अगला देखिए क्या कर रहा है। Nextly when we see, ये और किसी को बंधक नहीं बनाता, सिर्फ छोटी लड़की को बंधक बनाता है। and he did not want to take captive anybody, but he wants to take only little children. छोटी लड़की को बंधक बनाता है। And he wants to take only that little girl. और युद्ध में जाएगा, युद्ध लड़ेगा, लेकिन वहां पर छोटी लड़की को बंधक बनाएगा। He will go fight against them, but he will take as a captive only the little girl. प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the name of the Lord. दूसरा राजा 5 अध्याय 2 King chapter 5 दूसरा वचन verse 2. पढ़िए। Second King chapter 5 and verse 2. आरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर हाँ से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे हाँ और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। देखो ये आराम का लोग इसराइलियों का देश में चढ़ाई करने के लिए गए, लड़ने के लिए गए, वहां से क्या लेकर आया? And the king of Syria went against the people of Israel. They went and battled over there. वहां से राजा को पकड़ के नहीं लाया, सेनापति को पकड़ के नहीं लाया, तो धन दौलत को लूट के नहीं लाया, वहां का जानवरों को लूट के लेकर नहीं आया, वहां किसी को भी कुछ नहीं किया, सिर्फ एक छोटा लड़की को पकड़ के लाया। And there they did not get the king over there, neither the captain, neither the spoils over there, but he got only a little girl. क्यों छोटा लड़की को पकड़ के लाया? Why did they capture this little girl? इस छोटा लड़की को वो दास बनाना चाहता था। Because they wanted to make her as a servant. ये छोटा लड़की कौन है? Who is this little girl? विश्वास का जीवन। This is called the faith life. ये और किसी, ये आराम का जो राजा है, आराम के जो लोग हैं, और किसी चीज को हाथ में लगाएंगे, आपके अंदर जो विश्वास छिपा हुआ है, उस विश्वास को बंधक बनाना चाहते हैं। And the king of Syria and the people of Syria will not touch anything, but the faith what you have inside you, they will want to take you as a captive. उस विश्वास को ये बांधना चाहते हैं। They want to bind the faith that you have. आराम का जो लोग थे इस्राएलों के देश में गए, छोटा लड़की को लेकर आया। And the people of Syria went to the people of Israel and brought a वो little छोटा girl. लड़की अब एक जगह में दासी होकर काम कर रही And है। now that little girl is working as a servant over there. तो देखो इस लड़की का जीवन में देखो कितना बड़ा एक विश्वास था। And see what a great faith that girl had. ये चुपचाप मुंह बंद करके नहीं बैठी। She did not put her mouth shut and stay over there. विश्वास कभी चुप नहीं रहता। The faith will never stay alone. विश्वास कभी शांत नहीं रहता। And the faith will never keep silent. तो यहाँ पर वो छोटा सा लड़की उस जगह पर देखिए कितना बड़ा काम किया। And see this small little girl did such a mighty work over there. तो इस छोटा लड़की का जीवन में कितना बड़ा एक विश्वास था। And in the little girl only there was such a big faith hidden. वो वहाँ पर बोल रही है, काश मेरा स्वामी यदि इस्राएल में यदि वहाँ पर होता तो निश्चय मेरा स्वामी ठीक हो जाता। And she went out to say, had my master stayed in the land of Israel, surely he would have got healed. एक छोटा सा लड़की नामान के लिए बोल रही है। And looking at Naaman, she was telling, यदि मेरा स्वामी नामान
If my master इस्राइल name, का देश में होता if he was found to be in the और land वहां of पर मेरे Israel, भक्त के पास होता, and if you go to the man of God, निश्चय ये ठीक हो जाता, truly he would have got healed. निश्चय इसको चंगाई मिलता, Truly he would have got healed. निश्चय इसको आशीष मिलता। Truly he would have got blessed. तो देखो ये आराम का लोग देखो किसको बांध के रखे हुए हैं, विश्वास का जीवन को बांध के रखे हुए हैं। See the people of Aram, what they wanted to bind, they wanted to bind the faith life. आपका जीवन में ये आराम का राजा आपका और किसी भी बातों को बांधेगा नहीं, आपका विश्वास का जीवन को सिर्फ वो बांध के In रखेगा। your life, this king of Syria will come and bind nothing but only the faith life. आपका घर को, आपका नौकरी को, आपका धन दौलत को, आपने जो कुछ रखा उस चीज को बिल्कुल टच नहीं करेगा। उसमें शायद आपको बहुत आशीष मिलेगा और आप इस बात को सोच करके मुझे बहुत आशीष है सोचकर आप घमंड भी कर सकते होंगे। And he will never touch your job, he will never touch your family or your children or anything. Maybe you might have got more blood and you may take a ride in ये it. आराम का राजा आपका विश्वास का जीवन को बांध देगा। This king of Syria will bind your faith. जो लड़की एक बहुत बड़ा चंगाई का काम करने के लिए जा रही है, एक बहुत बड़ा व्यक्ति का छुटकारे का काम करने के लिए जा रही है, उसको उन्होंने बंधक बना के रखा हुआ And है। a small little girl which was about to perform a great work and which was about to become a reason of healing for that person, they took her as a captive. हाँ, शैतान आपका जीवन का उस विश्वास को बांध के रखना चाहता है। Satan wants to bind the faith that you have in your life. हाँ, प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the name of शायद the मैं Lord. ये सोचता हूँ कि ये जो लड़की है कई बार अपने जीवन में उस परमेश्वर के पास में जाके चंगाई का काम को देखा होगा, अनुभव किया होगा। I feel that this little girl might have gone various times to the Lord and might have seen many healing taking place over there. शायद उसने अपने जीवन में चंगाई पाया होगा, नहीं तो चंगाई का काम होते हुए उसने देखा होगा। Probably she might have experienced the healing from the Lord or she might have seen the healing taking place. तो विश्वास को कोई छिपा नहीं सकता, Nobody can hide the विश्वास faith. को कोई बांध नहीं सकता। Nobody can bind the faith. शैतान आपका विश्वास को बांधने के लिए, नाश करने के लिए कोशिश कर सकता है, लेकिन आपके अंदर उस छोटी लड़की के समान यदि हिम्मत है जो हाँ उस जगह पर निश्चय प्रभु बड़े काम करेगा। Devil may try to bind the faith that is in you, but if you have a great faith like that little girl, the Lord will work mightily for you. प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the name भाई of the Lord. खजानक के बराबर यदि आपके पास विश्वास हो, And even if you have a faith like a mustard seed, एक राई का दाना के बराबर भी यदि आपके पास विश्वास हो, even if you have a faith like a mustard seed, पहाड़ आपके सामने कुछ भी नहीं है। this mountain will be moved. हाँ, उस छोटा लड़की के समान यदि आपके पास में एक थोड़ा भी विश्वास होने से उस विश्वास के द्वारा आपके जीवन में प्रभु बड़े काम करेगा। And if you have a little faith like that little girl, the Lord will do mighty works in your life. तो आपका विश्वास का जीवन को नाश होने के लिए आराम के राजा को जगह ना दें। Do not give room for the king of Syria that he may come and destroy the faith life that is found in you. ये शत्रु ये आराम का राजा आपका विश्वास को खत्म करेगा। This king of Syria will come and destroy your faith. आप चाहते हो विश्वास में खड़ा होना, You want to stand the faith. आप चाहते हो विश्वास में चलना, You desire that you should walk in आप the चाहते faith. हो विश्वास में बने रहना, You try to abide in the faith. लेकिन ये आराम का राजा But the king of Syria, आपके जीवन में दिखाई देने वाला विश्वास को खत्म कर देता the है। faith that is seen in your life, he will मेरा destroy it. धर्मी जन विश्वास से जीवित The रहेगा। righteous, the just shall live by faith. मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। My just shall live by faith. प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the name of the Lord. अगला हम देखने से Nextly, पहला राजा 22 अध्याय का 31 वचन। and 1 Kings chapter 22 and verse 31. पहला राजा 22 अध्याय 31 वचन सिर्फ राजाओं से लड़ता है। 1 King 22 and 31. He fights only with the king. और आराम के राजा ने तो अपने रथों के 32 प्रधानों को आज्ञा दी थी कि न तो छोटे से लड़ो और न बड़े से, केवल इस्राएल के राजा से युद्ध करो। प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the name of the Lord. आपका विश्वास को बंधक बनाएगा, उसी समय में राजा से वो लड़ेगा। He will bind your faith, at the same time he will fight with the यदि king. आपका विश्वास को उसने बांध दिया, If we bind your faith, देखिए आपने स्पाइडर को देखा, सबका आंखा भी खुल गया, कोई बात नहीं। स्पाइडर को देखा, have you ever seen a मैं बड़ा spider? एक बार मैं ऐसी बाहर बैठा हुआ था तो जाली के सामने स्पाइडर तो क्या कर रहा देख रहा था। And I was sitting and watching the spider making its web. अचानक एक मक्खी आकर उसमें फंस गई। Suddenly a fly came and stuck into it. तुरंत जाकर उसको मारा नहीं, Immediately it didn't go and catch उसको it. घुमा घुमा के पूरा बांध दिया उसको। It started binding it. अब ध्यान से देखना,
And now, कहीं भी आपके घर में इधर उधर कहीं ना कहीं मकड़ी होगा, कुछ भी एक मच्छर को पकड़ के उसमें डाल देना। and even if a spider is spotted in your house, you just allow a mosquito to दौड़ bite. कर आएगा, हाथ से साथ अपने मुंह से लावा निकालेगा, उसको पूरा बांध देगा, घुमा घुमा के बांध देगा। And immediately it will start making a web around it. फिर बाद में उसको मारेगा। After that it will sting it. प्रभु का नाम का महिमा। Glory be to the name of फिर वो God. कुछ भी नहीं कर सकता। Then it will do nothing. तो आपका जीवन में भी सबसे पहले आपका विश्वास को खत्म कर देगा, बांध देगा। In the same manner in your life also, your faith will be tied up. आप ऐसा एक पोजीशन में आ जाएंगे कि अब परमेश्वर है नहीं, प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। And you will turn out to be in such a position that you will think that the Lord is not there and is not doing anything for me. आपको उस स्थान में लेकर आके खड़ा कर देगा जहाँ पर आप ऐसा बोलोगे कि मेरे लिए परमेश्वर है ही नहीं, मेरे लिए प्रभु कुछ नहीं कर सकता। And He will make you to come and stand in such a place where you will confess there is no God and the Lord is not doing anything for me. मेरे लिए मेरा प्रभु कुछ भी नहीं कर सकता। Now the Lord cannot do anything for me. मैं धारावी में रहने के समय में एक लड़का, When I was in Dharavi, a boy, अगर उसका बात में बोलेगा तो आपको खून जल जाएगा। and if I tell you, your blood will start boiling. हाँ, संडे मीटिंग खत्म होते साथ मेरे हाथ में पैसे से सब ले जाकर टेबल में रखा था। And after the Sunday meeting, I took all the money and kept it on my table. थोड़ी देर में वो आ गया प्रेयर, एक लड़का था प्रेयर करने के लिए आया। And a boy came to pray. थोड़ी देर बैठ कर, सॉरी संडे मीटिंग नहीं, टेरी मीटिंग। It was a charity meeting. तो टेरी मीटिंग खत्म होने के बाद मैं मेरे कमरे में आ गया, मेरा टेबल के ऊपर मैंने पैसा डाल के ऐसे ही बैठा हुआ था। And after the charity meeting, I went and put all the money on the table and seated over there. तो वो आके बैठा, बातें करने लगा। And he also came seated and started talking. बहुत दिनों के बाद में आया वो चर्च में, और आके मुझसे बात करने लगा और कई बातों को कंफर्म करने लगा। And as it is, he had come from many days to the church and he started confessing. बोलता मैं मरने से भी मैं नरक नहीं जाऊंगा। And now he says that even if I die, I'll go to hell. मैं परमेश्वर भी अगर आज आ जाए तो प्रभु भी मुझे नहीं बचा सकता। And even if the Lord comes, he will not be able to save me. अगर परमेश्वर भी स्वर्ग से उतर कर आ जाए तो प्रभु भी मुझे नहीं बचा सकता। And even if God comes down from the heaven, he will not be able to save me. ऐसे कई बातें वो बोलने लगा, Like that, क्योंकि उसका जीवन में इतना वो पीछा था, एक अनुभव में था। because he has backslidden in such a state in his life. फिर आखिरी में मेरे को बोला कि ब्रदर कैसा मेरे लिए दुआ करो। And lastly he said, brother, you pray for me. मैं दुआ करने लगा। I started praying. मैं आंख बंद करके दुआ किया। थोड़ी देर में मैं ऐसे जस्ट आंख खोला तो देखा तो मेरे टेबल में आकर उस पैसा को उठा रहा है। And वो आया प्रेयर करने के लिए नहीं, he did not come to pray. प्रभु का नाम का महिमा। Glory be to the name of the Lord. तो देखिए, See, आया पैसा उठाने लगा, मैं चुपचाप कुछ नहीं बोला, ठीक है उठा के जाने लगा। and he came and started lifting the money. I did not say anything. Let him take. जब उसको पता लगा कि मैं आंख खोल दिया तो एकदम सीधा खड़ा हो गया। And when he came to know that I have opened my eyes, he stood straight. लेकिन उसको मैं छोड़ा नहीं। But I did not spare him. मतलब उस समय में उसको कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके लिए मैं प्रेयर करते रहा। At that time I did not tell him anything, but I prayed for him. क्या हुआ पता? You know what happened? वही व्यक्ति, जो व्यक्ति बोल रहा था कि परमेश्वर आने से भी मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता, मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगा, मुझे मालूम है मेरे लिए नरक ही है करके, वही व्यक्ति मुझसे बोला ब्रदर मुझे बपतिस्मा लेना है। And the same person who said even God comes down from heaven, he will not be able to save me, he came and told me, brother, I want to take baptism. हाँ, वही व्यक्ति उस कलीसिया में सबके बीच में एक बहुत अच्छा विश्वासी होकर बदल गया। And the same person turned out to be a very good believer among the congregation. प्रभु का नाम का महिमा। Glory be to the name of तो the Lord. हमारा प्रभु बड़े काम कर सकता है। Our God can do mighty work. ये क्या करता है? What does he do? सिर्फ राजाओं से लड़ता है। He fights only with the king. आपका विश्वास को खत्म कर देगा, आप- आपको ऐसा एक डेड पॉइंट में लेकर आ जाएगा जहां पर आप इस बात को इकरार करोगे कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे जीवन में परमेश्वर भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। And he will destroy all your faith and he will bring you to such a point where you will confess even the God cannot save me, he cannot do anything for me. उस समय में ये राजा से लड़ेगा।
at that time this king will come and fight against you. हाँ, और किसी से नहीं, राजा से लड़ना है। He इसका will come मतलब and, आपका अभिषेक को खत्म करना। That पहले means- आपका विश्वास को बांधेगा कि आप विश्वास में कुछ भी नहीं कर सके, और उसके बाद आपका अभिषेक को भी खत्म कर firstly देगा। he will come and bind your faith that you may not do anything. After that he will try and attack your anointing. तो इस इस आराम का राजा बेनहदद के ऊपर आप दया नहीं करना। And do not show mercy upon this king of Syria, Ben-Hadad. पहला राजा 22 अध्याय का 34 वचन में लिखा हो, यदि इसके ऊपर यदि आप दया करोगे तो ये आपको खत्म कर देगा। And in the 32nd verse it is written, if you show mercy upon him, he will destroy you. प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the name of the Lord. मार्क की वर्ष में आ जाइए। Let us come to our पहला king. राजा 20 अध्याय का 3 वचन पढ़िए। First King chapter 20 and अगला देखिए बेनहदद राजा क्या करता है। nextly what does this king Ben-Hadad do? आराम का राजा क्या कर रहा है। What does this king of Syria do? 20 अध्याय का 3 वचन। Read the third verse. First King 20 and 3. कि तेरा चांदी सोना मेरा तेरा चांदी तेरा सोना मेरा है, मेरा है, और तेरी स्त्रियां और लड़के वालों में तेरा स्त्रियां और लड़के ये मेरे हैं। प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the name of the Lord. अगला देखिए किस चीज को पाने की आग्रह कर रहा है। See what he wants to, what he is आपका desiring. विश्वास को खत्म कर रहा है, आपका अभिषेक के विरुद्ध में लड़ रहा है। Now he has destroyed your faith. He is fighting against your anointing. अगला वो किसे अपना करना चाहता है। And nextly what he wants to make it as his own. यहाँ पर जो चांदी कहा गया ये उद्धार का अनुभव को दिखाता है। Here the silver that denotes your salvation. ये उद्धार का अनुभव मतलब ये अंतिम उद्धार का अनुभव को दिखाता है। And this silver shows the final salvation. ये अंतिम उद्धार जो आपको परमेश्वर के समान बदल सकता है। And the final salvation which will change you like God. तो आप जो एक साधारण मिट्टी का रूप में, मनुष्य का रूप में, परमेश्वर आपको स्वर्गीय अनुभव में बदलना चाहता, उस अनुभव को वो अपना चाहता है। And you who are found in a state of a mud, in a normal or ordinary state, which the Lord will take you to the final salvation, He wants to make it as His own. दूसरा सोना को वो अपना बनाना चाहता है। Secondly, He wants to make the gold also His own. सोना विश्वास के साथ तुलना किया जाता है। And this gold can be compared with faith. आपका विश्वास का जीवन के द्वारा जो बड़े बड़े काम प्रभु आपके जीवन में कर रहा है, उस काम को वो अपना जीवन में लेकर आना चाहता है। And through the faith which the Lord is doing mighty work in your life, that work He wants to make it as His own. तीसरा स्त्री जो है कलीसिया को दिखाता है। And thirdly, the women shows the church. जो कलीसिया प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो रही है, उस कलीसिया को वो अपना बनाना चाहता है। And the woman that is making herself ready for the coming of the Lord, He wants to make that woman as His own. लड़के वाले लड़का कहने का मतलब नर बच्चा जयवंत जीवन को दिखाता है। After that, even the son, even the child, that is the man child that shows a victorious life. तो आप लोग विश्वास में रहकर आत्मा का अभिषेक को जगह देकर प्रभु का कलीसिया में रहकर जो जयवंत अनुभव को प्राप्त करने जा रहे हैं, उस जयवंतों का भाग तो वो खुद पाना चाहता है। Abiding in the faith when you fill in the Holy Spirit, and abiding in the church also when you lead a victorious life, He wants to make this victorious life as His own. लेकिन आप इस बात को साबित करना कि हमारा परमेश्वर वो पहाड़ों का परमेश्वर है। But you need to prove that our God is the God of faith. हमारा परमेश्वर तराइयों का भी परमेश्वर है। Our God is also a God of plains. हमारा विश्वास, हमारा अभिषेक, हमारा उद्धार का अनुभव, हमारा कलीसिया और हमें मिलने वाला जो जयवंत अनुभव है, उसके विरुद्ध में आराम का राजा कुछ भी नहीं कर सकता। The king of Syria can do nothing against our faith life or anointing or the church or the victorious life. और सबसे आश्चर्य का बात क्या है? What is more surprising? सबसे आश्चर्य का बात क्या है? What is more ये surprising? किस समय में लड़ने के लिए आता है? At what time he will come and fight? पहला राजा 20 अध्याय का 22 वचन। Read the 22nd verse. तब उस नबी ने इस्राएल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर और सचेत होकर सोच कि क्या करना है, क्योंकि नए वर्ष के क्योंकि नया वर्ष का लगते ही आराम का राजा फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। नया वर्ष लगते साथ आराम का राजा ये तुझसे निश्चय लड़ेगा। In the new year, no sooner the new year comes, this king of Syria will come and fight against you. तो देखो अभी हम लोग एक नया वाचा बांधकर प्रभु से एक नया अभिषेक पाकर, नया वरदान को पाकर, नया वायदों को पाकर हम आए हैं। इस समय में ये कहना तक हमारे विरुद्ध में लड़ेगा। And having made a new covenant, having received a new anointing, having made a new consecration,
this is the time when this king of Syria will come against us. पुराने साल में हमारे जीवन में जो भी कमी घटी है तो उन सबको हम इकरार करके हमने छोड़ा। Whatever shortcomings came in the last year, we confessed and left it. तो हमने एक नया अभिषेक हमने प्राप्त किया। We have received a new anointing. विश्वास के साथ इस नया साल को हमने शुरू किया। By faith we started this new year. एक उद्धार का अनुभव के साथ इस नया साल को हमने शुरू किया। With the experience of salvation we started this एक new बड़ा year. धूम के साथ इस नया साल को हमने शुरू किया। With a great zeal we started this new year. एक वायदों को प्राप्त करते हुए इस नया साल को हमने शुरू किया। Having received this promise we started this new year. लेकिन ये आराम का राज्य जो बेनहदद है, This Benhadad who is the king of नया Syria, साल लड़ते साथ हमारे विरुद्ध में लड़ने आएगा। by the return of the new year, he will आपका come उद्धार का again, अनुभव को नष्ट करें, that he may destroy आपका the विश्वास का अनुभव को नष्ट that he करें, may destroy your आपका faith, अभिषेक को नष्ट that he करें, may destroy your knowledge. आपने जो पहाड़ी अनुभव को प्राप्त किया उसको नष्ट करें। The experience of a mountain, what you have received, that वो he क्यों may आपको तराई में लेकर आना चाहता है? why you want to take you to the valley. पहाड़ के अनुभव को छोड़कर आप तराई में आओगे तो शायद वहां पर आप निर्भर हो जाएंगे, आप हार जाएंगे। Living the experience of mountain, when you come to the valley experience, you will become weak and you will get defeated. शैतान आपको पहाड़ पर नहीं तराई में लेकर आना चाहता है कि आपके पहाड़ के अनुभव को आप खोकर नष्ट कर तराई में आप आ जाए। The Satan wants that you should leave your mountain experience and come to the valley, that he may fight against you. प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the name of the Lord. अच्छा बेनहदद बड़े फौज के साथ हमारे विरुद्ध में क्यों ना जाए, And Benhadad, though he may come with the host of army, कितना भी बड़े शक्ति के साथ क्यों ना जाए। with whatever might he may come against परमेश्वर us. क्या बोल रहा है? What does the Lord say? परमेश्वर क्या बोल रहा है? What does the Lord say? कल तू देखेगा कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ। Tomorrow you will come to know that I am your God. कल तू इस बात को ध्यान लेगा कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। Tomorrow you will come to know that I am your God. मैं तेरे लड़ाइयों को लड़ूंगा। I will fight your battle. कल तेरे शत्रुओं को तो नहीं देखेगा। Tomorrow you will not behold your enemy. जो तेरे विरुद्ध में आ रहे हैं, जो तेरे विरुद्ध में चढ़ाई कर रहे हैं, इनको कल तो नहीं देखेगा। So whosoever has come against you, tomorrow you will not behold them. प्रभु का नाम का महिमा हो। Glory be to the name of the Lord. एक नबी इस्राएल का राजा अहाब के पास जाकर कहा, And this prophet came to the king of Israel. यहोवा तुझसे यूं कहता है, The God of Israel says unto यह you, बड़ी भीड़ जो तूने देखी है, the great army उनको was आज मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। today I will give it in your hand. इससे तू जान लेगा Through that you will come to know कि मैं यहोवा हूँ। I am thy God. आंखों को बंद करें। Let us close our eyes. हाँ, ये नया वर्ष लगते साथ ये बेनहदद हमारे विश्वास, हमारा उद्धार, हमारा अभिषेक, हमने पाया हुआ स्वर्गीय अनुभव को नाश करने के लिए वो हमारे विरुद्ध में लड़ेगा। Yes, in the beginning of this new year, only this Benhadad, the king of Syria, will come to fight against our faith. वो एक बहुत बड़ा फौज से इकट्ठा करेगा। He will gather तब हमारे us. शत्रुओं के साथ वो मिलेगा। He will join hand with our enemy. लेकिन उस समय में प्रभु इस बात को वो साबित करने के लिए जा रहा है कि वो कितना बड़ा परमेश्वर है, At that time the Lord will prove how great a God is He. वो कितना महान परमेश्वर है। How great a God is He. हमारा परमेश्वर पहाड़ों में नहीं, तराइयों में भी वो लड़ने वाला परमेश्वर है। Our God is not a God who will only fight on the mountain, He will fight in the valleys too. हाँ, उस तराई में भी प्रभु हमें जय देगा। And even in the valley the Lord will give us victory. हम निर्भर होने से भी हमारे निर्भरता में वो हमारा बल बनेगा। Even in our weakness He will become our strength. हम थक जाने से भी हमारे थकावट में हमारा बल बनेगा। Even if you become faint He will become our strength. यदि हम हार जाने से भी हार के समय में वो हमारा जय बनेगा। Even in our defeat He will become our victory. चाहे आपको मिलने वाला जो निराश है, आपका प्रतिफल को शायद वो धोखा दे, Whatever reward you are getting, He may deceive you in that. चाहे आपके विरुद्ध में लोगों को खड़ा करें, Probably He may make people आपका विश्वास को बांध के रखें, He may bind your faith. आपका अभिषेक को नाश करने के लिए कोशिश He करें। may try to destroy your anointing. इस नया वर्ष में शायद वो आ सकता है। He may come in this new year. प्रभु भविष्यवाणी के द्वारा बातें किया, शायद आंधी तूफान आ सकता है, बादल आ सकते हैं, बाढ़ आ सकता है, लेकिन हाँ, यहोवा इनके बीच में इस बात को साबित करने के लिए जा रहा है कि वो हमारा परमेश्वर है। Yes, through the prophecy the Lord spoke that there may come a great flood on the cloud of the Lord. In the midst of this, the Lord wants to prove that He is my great and हमारा awesome. प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु है। Our God is the यहोवा Almighty. परमेश्वर है, He is the God of Jehovah. पहाड़ों का परमेश्वर He is है, the God of faith. तराइयों का परमेश्वर है, वो इस्राएल का परमेश्वर है। God of Israel. वो परमेश्वर को बुखार से उनका वो परमेश्वर है। All the people who call upon the name of the Lord, He is the God of death. जितने लोग यहोवा करके बुखार से उनका वो परमेश्वर All है। the people who call the Lord of Lords, He is the जितने God लोग of death. यीशु करके बुखार से उनका परमेश्वर है। All the people who call upon the name of Jesus, He is the जितना God of death. परमेश्वर करके बुखार से उनका वो परमेश्वर All है। the people who call upon the name of the Lord, He is the God of death. हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपका परमेश्वर आपके लिए बड़ा होकर बदले, इस समय में बुखाइए, यहोवा
निराल होवा है सर्वशक्तिमान, सामर्थियों का सहायक ही है। निराल होवा है सर्वशक्तिमान, सामर्थियों का सहायक ही है। जो भी महिमा की करता रहूं, जो भी महिमा की करता रहूं, निराल होवा है सर्वशक्तिमान, सामर्थियों का सहायक ही है। निराल होवा है सर्वशक्तिमान, सामर्थियों का सहायक ही है। जो भी महिमा की करता रहूं, जो भी महिमा की करता रहूं, शत्रु कितने भी बड़े फौज के साथ क्यों ना जाए, However great host the enemy may come against us, हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर हमारे विरुद्ध में क्यों ना काम करे, we may join and hand with our enemy and fight against us. हमारा प्रभु हमारे साथ है। But our God is with us. हमारी लड़ाइयों को वो लड़ेगा। He will fight all our battles. वो इस बात को वो प्रकट करना चाहता है कि हमारे लिए हमारा प्रभु कितना बड़ा है। And he wants to manifest how great our God is to us. वो इस बात को इकरार करवाना चाहता है कि हमारे मुंह से हम बोले यहोवा ही मेरा परमेश्वर है। And he wants to make you confess with your own tongue, God is the Almighty God of वो इस peace. बात को इकरार करवाना चाहता है कि हम इस बात को बोले मेरा यहोवा सर्वशक्तिमान है। And he wants to make you confess with your own tongue, my God is the Almighty God. वो अभिषेक पाए हुए लोगों के मुंह से इस बात को इकरार करवाना चाहता है कि मेरा यहोवा सर्वशक्तिमान है। He wants to make a confession with the tongue of the anointed people, my God is the Almighty God.
मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे मध्य में चलता फिरता हूँ। जो लोग सुखी और अच्छे हैं, वो लोग प्रकाश के माने चमकेंगे। खरोखर वळवतील आणि खरोखर अनेक सुखी कष्टी आजारी रोगी मस्करे असतील ते ताऱ्यांप्रमाणे चमकतील। जो लोग धार्मिकता का सूर्य बनकर जो दुखों में कष्टों में पड़े हुए लोगों को मेरे पास लाएंगे, वो तारों की माने चमकेंगे। तुम्ही कुठे उभे आहात? तुम्ही आपल्या जीवनाचं परीक्षण करून पहा कि तुम्ही कुठल्या कल्पात तुम्ही आहात। तुम किस जगह पे खड़े हो, एक बात को जांच के तो देखो। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु है। Our God is an Almighty God. धन्यवाद करें। Let us praise God. नया वर्ष लगते साथ शायद हमें उस पहाड़ी अनुभव से नीचे लेकर आने के लिए कोशिश करेगा। Probably may try to bring us from the experience of the mountain to the valley right in the beginning of this new year. हाँ, लेकिन हम उस पहाड़ से नीचे उतरने वाले नहीं। But we are not the one who will climb down from the mountain. हमारा प्रभु हमारे साथ है। Because our God is with us. Let us praise God. आज भी प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें विरार किया, हमें खिलाया, हमें आशीष किया, उसके लिए धन्यवाद करें। हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, इसके लिए हम धन्यवाद करें। और आत्मा प्राण से प्रभु के सामर्थ्य बलवंत हाथों में समर्पण करते हुए धन्यवाद करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु के हम धन्यवाद करें। हमारे प्यारे परमेश्वर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। पूरा परमेश्वर आपको के समान हमको रक्षा किया। हमारा परमेश्वर हमारे साथ हमारे साथ जो परमेश्वर ने पूरा करके दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे आने जाने में मदद किया, हर प्रकार का मुसीबतों से, हर प्रकार की बीमारी से प्रभु ने हमको छुटकारा देकर भेज देकर आपके समूह में आकर एक बार भी परमेश्वर का आराधना करने के लिए हमारे जीवन में जो सफाई दे दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आज का हमारा आराधना के शुरू से लेकर परमेश्वर अभी तक हम समूह देके हमको आशीष करते रहे, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हर एक सेवा को तू आशीष करते दिए, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हर एक सेवा के द्वारा हम खिलाए जाने के लिए परमेश्वर के समूह से आशीषों को प्राप्त करने के लिए आपने हमको मदद की, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आज भी परमेश्वर अपने सामर्थ्य के साथ हमारे बीच में आकर हर एक को परमेश्वर को जीता है, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे अवस्था के अनुसार तू हमारे साथ बात किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आने वाला बात हो गई परमेश्वर को हमको प्रकट करके दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको हिम्मत दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने असर दिया सारे आशीषों के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे गवाही के सेवा को तू आशीष के, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। गवाही में अपने लोग जो विषय के लिए प्रार्थना के लिए मांगे, सारे बातों को परमेश्वर ने तो पूरा करके देने के लिए, जय के साथ जीवन दिलाने के लिए और भी तो सहायता करने के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी। कितना लोग गवाही नहीं बोला, उनके जीवन को भी पूरा करके देने के लिए आने वाले दिनों में उनको भी परमेश्वर जीवित गवाहों का परमेश्वर समूह में खड़ा करने के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु, धन्यवाद करते। आज के दूसरे परमेश्वर हम हरेक हृदय के अनुसार परमेश्वर से बात किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमको प्रकट करके दिया, सदा के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। ये नया साल में प्रवेश किया, हमारे जीवन के विरोध में और हम राज्य कार्य करते करते हम ध्यान से प्रभु जी। हम आत्मिक जीवन से हमको नीचे गिराने के लिए, हमारे विश्वास से हमको गिराने के लिए, हमारे अभिषेक करने के लिए इन दिनों में कार्य करने वाले इन दिनों में और इसका आत्मा को ऊपर हम झेल पाने के लिए प्रभु हमको सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हुए परमेश्वर हमको दिया अभिषेक में विश्वास में खड़े रहते हुए इसके साथ रहने के लिए प्रभु हमको सहायता कर। सचमुच में हमारे परमेश्वर हमारा योद्धा हो गए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो गए हमारे साथ है, इसलिए परमेश्वर के साथ हम भी रहते हुए सारे बातों को हम झेल पाने के लिए प्रभु हमको सहायता करने के लिए, हमारे लिए निराश को प्राप्त करने के लिए, हर एक बंधनों में योग्य बनाने के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद करते प्रभु जी। जो आत्मिक जीवन की अनुभव में दिखाई देते, नीचे अनुभव में दिखाई देते परमेश्वर, हमारे परमेश्वर पहाड़ों को परमेश्वर नहीं
लड़ाइयों का परमेश्वर भी हमारे साथ भी रहते, हमारे कमजोरी भी हमारे साथ रहते, लड़के हमको ये ध्येय देने वाला है। इसलिए आपको हम विश्वास रखते प्रभु जी, आगे परमेश्वर हमारे साथ रहकर सारी लड़ाई में लड़के हमको ध्येय देगा। ये विश्वास के साथ हम डरने बिना हिम्मत के साथ आपकी चिंता करते जाने के लिए और भी अपने लोगों को मदद करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आयो हरे आपने सौंप देते प्रभु जी, जो देर के साथ परमेश्वर में आया सदैव तेरे को परमेश्वर को पूरा करके देने के लिए खुशी के साथ तसल्ली के साथ चंगाई के साथ आरोग्य के साथ वापस लौटने के लिए गधे जीवन में जो सहायता करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। ये हफ्ता पूरा परमेश्वर अपने पगों के नीचे रखे हर एक कुआरी का जय के साथ चला गई आग बन के तैयार कर यीशु मसीह के नाम समाज से सुनो पिता परमेश्वर का प्रेम प्रवेश मसीह का नगर पवित्र आत्मा का सौभाग्य हमारे साथ सारे संतों के साथ इसके आगमन तक